देख के मन एकदम बनारस चला गया। तो अगर आप पानी में हाथ डुबाएंगे तो वो पाप आपका धुल जाएगा। वो 6-7 हज़ार डॉलर का आता है। 9 बजे निकलना था, 9:30, आधा घंटा लेट हो गए हम लोग। Morning friends, philosophers and guides. I'm in Pokhara, the heart town of Nepal. जी हाँ, पोखरा इज सेंट्रली लोकेटेड इन नेपाल। और सबसे खासियत बात है कि दिस इज द गेट वे टू अन्नपूर्णा सर्किट, द अन्नपूर्णा रेंज, अ मैसिव व्यू। मैं आज सुबह तो उठ नहीं पाया, मगर कल सुबह शायद अगर थोड़ा धुंधा कम रहे तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से अन्नपूर्णा रेंज पूरा दिखता है, साफ है। तो ये है हमारा भीम जी, पूरा टीम ने हमारा का बहुत साथ दिया, बहुत ज्ञान मिला इनसे, और पोखरा के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी मिला भीम जी से। आशा करते हैं भीम जी का जीवन सुखमय हो, खुशमय हो और कोई दुख ना आए इनके जीवन में। पता नहीं आप लोगों को ठीक से दिखाई नहीं क्यों दे रहा है, लेंस शायद जजमेंट नहीं कर रहा है, मगर ये बहुत बढ़िया सीनरी है, बहुत बढ़िया। मौसम थोड़ा खराब है, धुंधला धुंधला क्लाउड है, इसलिए पूरा क्लियर नहीं है। शायद शाम को मैं ट्राई करूंगा। ये जो माउंटेन पीक देख रहे हैं हम, इसको कहते हैं माचा पुछली। मतलब यही जो पहाड़ है, यही पोखरा को बहुत सुंदर बनाता है। और उसके ठीक बगल में ही है अन्नपूर्णा। तो आज का हमारा पोखरा का जो लोकल साइट सीन वो शुरू हो रहा है। माता विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करके। ये माता विंध्यवासिनी देवी वही है जो विंध्याचल उत्तर प्रदेश में है। इसका एक बहुत बड़ा स्टोरी है, तो मैं जितना हो सके रिकॉल करके आपको बताऊंगा। पहले माता का दर्शन कर लेते हैं। तो मेरी मम्मी माता का पूजा देने के लिए ऑलरेडी कितना बारण किया, फिर भी ले लिया पूजा देने के लिए। चलो कोई नहीं, मन शांति से सब शांति। बस माता के दरबार पे जाने के लिए थोड़ा ही चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है। बहुत ही कमाल और बढ़िया नज़ारा है। माता विंध्यवासिनी के ठीक ऑपोजिट में ही है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और आपका श्री सीताराम मंदिर। कहते हैं माँ विंध्यवासिनी जो है वो पूरा पोखरा जो शहर है उनका प्रोटेक्टर है। और एक और बात, माँ विंध्यवासिनी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की बहन भी है। विंध्यवासिनी जो है वो माँ काली का रूप है और यहाँ पे भगवती के रूप में पूजा किया जाता है। कहते हैं कास्की के जो राजा है सिद्ध नारायण मल्ला और किंग ऑफ पर्वत जिसे कहा जाता है, उन्होंने एक सपना देखा विंध्यवासिनी का मंदिर स्थापना करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने सैन्य को भेजा उत्तर प्रदेश, मतलब विंध्याचल पर्वत, वहाँ से शिला लाने के लिए। तो सब लोग चले गए वहाँ पे। तो उन्होंने एक शिला वहाँ से लिया और आने के वक्त सैनिकों ने यहाँ पे एक डेरा डाला और डेरा डालने के समय वो शिला भी यहीं पे रख दिया। तो जाने के टाइम, मतलब रिटर्न करने के टाइम का, वो जब शिला यहाँ पे रखे थे वो शिला उठा नहीं पाया। तो तब से ये यहीं पे भगवान भगवती का पूजा यहीं पे हो रहा है, उन्हीं के नाम पे विंध्यवासिनी है। और माता विंध्यवासिनी का जो मंदिर है ये पोखरा का सबसे पुराना मंदिर है। माता का पूजा भी हो गया और माता का प्रसाद भी मिल गया, नारियल का टुकड़ा। मैंने एक तो खा लिया है और ये मेरे मम्मी के लिए ले जा रहा हूँ।
भैया 2 टिकट दें। यहाँ पे के लोचा मतलब क्या है, कन्वर्ट करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो इंडियन करेंसी में टिकट का एंट्री है 37.5, हम लोग का 2 का हो जाता है 75, और अगर आप नेपाली में पैसा दें तो उसका हो जाता है 80 रुपया, मतलब 80 160। तो यही है सेती रिवर, छोटा सा टनल बना हुआ है। और सेती रिवर का खासियत है कि देखिए पानी पूरा सफ़ेद है। रिवर का पानी लाइमस्टोन चूना पत्थर का पानी है। चूना पत्थर का पानी। साइंटिफिक तरीके से देखें तो सेती रिवर का पानी इसलिए सफ़ेद है क्योंकि नीचे पूरा लाइमस्टोन है, इसलिए पानी सफ़ेद है। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लोकल जो कहते हैं लोकल का मानना है कि अगर अनजाने में आपसे कोई पाप हो गया तो अगर आप पानी में हाथ डुबाएंगे तो वो पाप आपका धुल जाएगा। बोटिंग के पास है। लंच तो होटल में होगा। होटल में लंच करने के बाद तब जाएगा बोटिंग के लिए। फेवा लेक में। फेवा लेक। I saw that camera. What camera? Which company it is? And what is the year of manufacturing this is? Is it? Manufactured in 1939. This is Rolleiflex. This used to be a old German camera. Oh. So this is prior to the World War II. Journalists used to use this for. You need a film. Like Yeah, I need Kodak film. film like that. This is amazing. Okay. So how many you can take from 32? No, 12. Because the film is very big in this. Okay. This one you can take 36. This also uses the other film. जो छोटी नॉर्मल फिल्म आती है। इसका वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना होगा? और ये मैंने मतलब, और अगर आपको थोड़ा सा नया मिले, 1939 का है, 1950 1960 का जो मिलता है वो $6-7 का आता है। $6-7? अरे बाप, ये वाला हाईली प्राइस्ड। वर्ल्ड वार सोचिए, और $7,000 उसका प्राइस है। और मैंने कैमरा एकदम प्राइम कंडीशन में है। Oh my God! तो यही है फेमस डेविस फॉल्स। इसका भी एक कहानी है। तो स्विट्ज़रलैंड से कपल आया था, तो कपल, उनका जो वाइफ था वो फॉल्स में गिर गया। गिरने के बाद उनका वाइफ का बॉडी नहीं मिला, तो उनका वाइफ का नाम था डेविस, इसलिए ये फॉल्स उनकी वाइफ के नाम पे ही पड़ा है, डेविस फॉल्स। साल में एक चीज़ बहुत कॉस्टली है, आपने 3 इडियट्स देखा होगा, वहाँ पे जो टॉयलेट करने के टाइम चतुर को करंट लगता है ना, ठीक वैसे ही अगर आप फॉरेनर हैं ना तो आपको करंट लगेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे यूरिन करते हो तो यूरिन का 10 रुपये लेता है, इंडियन करेंसी वाला। सोच के देखिए, पेशाब कर लेगा 10 रुपीज़ हर जगह पे। कंट्रोल उदय। वेलकम टू फेवा लेक, द ब्यूटीफुल फेवा लेक। एक्चुअली यहाँ पे एक मान्यता है कि जैसे हरिद्वार में गंगा का आरती होता है ना, वैसे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे गंगा का आरती का सामान रखा हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं बोराहा मंदिर देखने। लेक के बीचों बीच में है बोराहा मंदिर, बराही बराही मंदिर। किस देवी का मंदिर है ये? सरस्वती माता देवी है, लेकिन यहाँ जो मांगे वही आपको दिला जाता है, ऐसा था पहले। अच्छा मन से गए तो वो अभी है ऐसा होगा। ये गंगा आरती यहाँ से कब से शुरू हुआ? हाँ, ये गंगा आरती कब से शुरू हुआ यहाँ पे? ये हाँ, ये आपको 4-5 साल हो गया। मुझे लगता है नैनीताल का जो लेक है ना, नैनी मंदिर बीच में है, उससे भी बड़ा लेक है पोखरा का फेवा लेक। अभी शाम का 5 बजने को आया है, ठंड भी बढ़ रहा है, इधर बहुत ही कूल हो चुका है शाम के वक्त। बराही मंदिर फेवा लेक का फेमस मंदिर, और मंदिर एकदम लेक के बीचों बीच ही है। पोखरा में
और उदयपुर में एक सिमिलरिटी है, मालूम है क्या है? उदयपुर जैसे लेक सिटी कहा जाता है, वैसे पोखरा भी लेक सिटी कहा जाता है। लेक सिटी ऑफ नेपाल और उदयपुर है लेक सिटी ऑफ इंडिया। और वो देखिए दूर में गंगा आरती शुरू हो चुका है, एकदम बनारस और जैसे हरिद्वार में होता है गंगा आरती। लास्ट वाला जो गंगा आरती था ना, वो देख के मन एकदम बनारस चला गया या हरिद्वार। सोचा नहीं था नेपाल में इतना सुंदर लास्ट में देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली कल हम पोखरा छोड़ के चले जाएंगे, निकल जाएंगे काठमांडू की ओर, मगर मन में एक ही दुख रह गया कि हमने पोखरा पूरा एक्सप्लोर कर लिया एक दिन में। पहले विंध्यवासिनी मंदिर, उसके बाद गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, और थर्ड हो गया आपका गुरखा म्यूजियम। वो बढ़िया था, मगर म्यूजियम में अपन का कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, तो हमने म्यूजियम नहीं गया, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे म्यूजियम है वैसे ही पड़े हैं, जयपुर में, कलकत्ता में बहुत बढ़िया बढ़िया म्यूजियम है, तो हमने म्यूजियम पे नहीं घुसा। और 4 नंबर जो था वो था फेवा लेक में बोटिंग और बरहाई ताल। वो हमको बढ़िया लगा, क्योंकि वो ताल से मतलब लेक से हमने पूरा अन्नपूर्णा जगह रेंज एकदम बहुत बढ़िया लग रहा था। और नदी में माने लेक में जो वो पानी में जो रिफ्लेक्शन आ रहा था वो सनसेट का, वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। और जो दुख रह गया वो है एक पोखरा में, वो है पैराग्लाइडिंग, मुझे फिर से आना पड़ेगा। पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग। पोखरा में घूमते घूमते मेरा मम्मी को शायद कुछ पसंद आ गया, मम्मी दुकान में घुस गया है। दुकान का नाम है लव पश्मीना एंड जेम्स। तो मुझे लगता है मम्मी का कुछ पसंद भी आ गया है। नीनी जो स्टॉल, तो मेरा मम्मी ने शायद 2 स्टॉल ले लिया, और यहाँ पे स्टॉल का बहुत बड़ा बढ़िया कलेक्शन है। तो अपना तो हो गया बॉस, यही पे एंड करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस माय व्लॉग्स, द क्रेजी व्लॉगर। कीप लिविंग, कीप ड्रीमिंग एंड बिकम द हीरो फॉर योरसेल्फ। क्रेजी व्लॉगर।